तुम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, तुम्हारा जो बजट है वो लिमिटेड है। अब तुम कंफ्यूज हो कि तुमको वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर क्रिएटिन लेना चाहिए। काफी बिगनर्स सोचते हैं कि यार उनको डे वन से क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों ही चाहिए, तभी उनकी मसल गेन हो पाएंगी। बट अगर तुम्हारा जो बजट है वो अलाउ करता है कि तुम सिर्फ एक ही सप्लीमेंट परचेज कर सकते हो, तो इन दोनों सप्लीमेंट में से कौन सा सप्लीमेंट तुमको बेस्ट रिजल्ट देके देगा। तो क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे वे प्रोटीन और क्रिएटिन को बेस्ड ऑन साइंस, मसल गेन एंड कौन सा सप्लीमेंट किसके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है। आज की वीडियो के एंड तक तुमको पता चल जाएगा कि तुमको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है और कौन सा तुमको अच्छा रिजल्ट देके देगा अपने लिमिटेड बजट के अंदर। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, स्किप मत करना, वरना यार तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तुमको समझ नहीं आएगा, फिर तुम कंफ्यूजन में रह जाओगे कि मेरे को क्रिएटिन लेना है, वे प्रोटीन लेना है, क्या लूं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। सो देखो यार, इन वे प्रोटीन क्रिएटिन दोनों को कंपेयर करने से पहले तुमको एक चीज समझनी होगी। वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों ही सप्लीमेंट एक डिफरेंट जॉब प्ले करते हैं। वे प्रोटीन जहां तुम्हारी डेली की जो प्रोटीन इंटेक है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है, वहीं क्रिएटिन तुम्हारी मसल्स की हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने में, तुम्हारे शॉर्ट इंटेंस ट्रेनिंग टाइम पे। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट डज वे प्रोटीन डू। वे प्रोटीन एक्चुअल में करता क्या है। सो जब तुम वे प्रोटीन लेते हो तो वे प्रोटीन लेने से एक तो तुम्हारा जो डेली का प्रोटीन टारगेट है, तुम्हारा जो गोल है प्रोटीन का, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको ये फुलफिल कराने में हेल्प करता है। सेकंड, तुम्हारी जो मसल की रिकवरी है उसको ये हेल्प करता है अच्छे से मसल को रिकवर करने में। मींस जब तुम ट्रेनिंग करते हो, तुम्हारी मसल ब्रेक डाउन होते हैं, उसको अच्छे से रिपेयर करने में, रिकवर करने में तुम्हारी बॉडी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड, तुम्हारे जो मसल की स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो लिफ्टिंग पावर है, ये उसको इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, और जो तुम्हारा डेली का गोल है वो उसको हिट कराने में हेल्प करता है। बट देखो, वे प्रोटीन कोई मैजिकल पाउडर नहीं है कि तुम ड्रिंक लोगे, वे प्रोटीन पीना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी मसल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब मिथ अपने माइंड से सबसे पहले बिल्कुल निकाल दो। वे प्रोटीन सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जो तुम्हारे को अपनी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर तुम फूड से हिट नहीं कर पा रहे हो, उसको हिट कराने में हेल्प करता है। इन केस अगर तुम जैसे अपने फूड्स में, अपनी डाइट के अंदर मिल्क ले रहे हो, सोया चंक्स ले रहे हो, दाल ले रहे हो, कर्ड ले रहे हो, ये सब चीजें ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, जो कि तुम्हारा ऑलरेडी जो बॉडी का प्रोटीन का गोल है, टारगेट है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की प्रोटीन की, उसको हिट करने में हेल्प कर रहा है, तो उस केस में वे प्रोटीन बिल्कुल भी तुम्हारे लिए एसेंशियल नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आता है व्हाट डज क्रिएटिन डू। सो देखो यार, क्रिएटिन ना डिफरेंट वेज में वर्क करता है। जब हम अपनी बॉडी को क्रिएटिन प्रोवाइड करते हैं, डेली हम एक स्कूप क्रिएटिन अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं, सो उससे होता है कि हमारी मसल्स को ना एटीपी मींस एटीपी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि हमारी जो वर्कआउट के टाइम पे वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, हमारी जो रेप्स हैं वो ज्यादा निकलने स्टार्ट होते हैं, हम जिम के अंदर हैवी लिफ्ट्स कर पाते हैं, हमारी जो वर्कआउट की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारा वर्कआउट है वो लॉन्ग टर्म तक, मसल गेन का जो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एटीपी एंडोर्फिन ट्राइफॉस्फेट, एक तरह से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मसल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो तुम एक्सटर्नली अपनी बॉडी को क्रिएटिन प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे एटीपी तुम्हारी मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होगी और वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी को वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब फोर्थ पॉइंट आता है विच वन प्रोवाइड्स बेटर वैल्यू। सो यार अब कंपेयर करते हैं वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों को। सो देखो यार, वे प्रोटीन के अगर हम प्रोस की बात करें, सो इसके बेनिफिट ये हैं। देखो, एक तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन तुमको प्रोवाइड करता है, प्लस तुम्हारा जो डेली का प्रोटीन गोल है उसको हिट कराने में हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी की रिकवरी कराने में हेल्प करता है, तुम्हारी मसल गेन कराने में हेल्प करता है। वहीं अगर इसके कॉन्स की बात करें, सो देखो यार, ये थोड़ा तो एक्सपेंसिव तुमको ऑब्वियसली पड़ता ही है। अगर इन केस तुम अपनी डाइट से ऑलरेडी अपने प्रोटीन गोल को हिट कर रहे हो, सो उस केस में तुमको ये एक्सपेंसिव पड़ेगा। तुमको एज सच कोई एसेंशियली नीड भी नहीं है प्रोटीन पाउडर लेने की, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी डाइट से डेली का जो तुम्हारा प्रोटीन गोल है उसको हिट कर पा रहे हो। वहीं अगर हम क्रिएटिन के प्रोज की बात करें, सो देखो यार, क्रिएटिन का प्रोज ये तुम्हें तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कराने में हेल्प करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसका एक टब ऑलमोस्ट 1-2 महीने आराम से चल जाता है, प्लस बजट फ्रेंडली, सबसे मेन बात है बजट फ्रेंडली है। इसके अगर हम कॉन्स की बात करें, तो देखो यार, क्रिएटिन सही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मसल की पावर बढ़ाएगा, तुम्हारा वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, लेकिन सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कभी भी क्रिएटिन तुम्हारे वे प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर सकता।
अब फिफ्थ पॉइंट आता है विच वन शुड यू बाय फर्स्ट, तुमको वे प्रोटीन पहले लेना चाहिए या फिर क्रिएटिन। सो सिनेरियो वन अगर हम देखते हैं तो अगर सिनेरियो वन में सपोज तुम अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम डेली के अंदर सिर्फ 40 से 50 ग्राम ही प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, सो उस केस में तुमको क्या करना है कि तुमको वे प्रोटीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि यार प्रोटीन तुम्हारी बॉडी की सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर तुम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल कर रहे हो तभी हमारी जो मसल्स हैं वो ग्रो हो पाएंगी, मसल का रिपेयरिंग प्रोसेस अच्छा हो पाएगा, तभी तुम जिम के अंदर भी रिजल्ट देख पाओगे। अब सिनेरियो टू आता है कि सपोज तुम अपनी डाइट से अच्छे तरीके से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रहे हो, तुमको ऐसा सच कोई भी इशू नहीं हो रहा है, जो कि होना भी नहीं चाहिए अगर तुम अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो तो। सो उस केस में क्या करना है, तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिएटिन को देनी है। सो क्रिएटिन तुम्हारी वहां पे हेल्प करेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी डाइट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो क्रिएटिन वहां पे तुम्हारी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, तुम्हारी लिफ्टिंग पावर को इंप्रूव कराएगा और उससे तुम्हारे को अपने मसल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार बिगेस्ट बिगनर्स मिस्टेक, बिगनर सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं। सो देखो यार वो क्या करेंगे, अपनी डाइट वगैरह को तो फिक्स करेंगे नहीं, सीधा क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि वो वे प्रोटीन तो बाय कर लेंगे, क्रिएटिन बाय कर लेंगे, लेकिन अपनी डाइट को टोटली इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अब हमने तो सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, अब हमें अपनी डाइट पे एज सच कोई फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हम अपनी ट्रेनिंग में, चाहे ट्रेनिंग अच्छे से करें या ना करें, कंसिस्टेंटली करें ना करें, अब तो हमारे को मसल बिल्ड होके रहेंगे, हम सप्लीमेंट ले रहे हैं। एज सच मिथ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि अगर तुम सप्लीमेंट ले रहे हो तो तुम्हारी मसल बिल्ड हो जाएंगे। एक्चुअल में तुम अपने मनी को वेस्ट कर रहे हो। तुमको सबसे पहले अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना है, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करनी है, अपनी रिकवरी पे ध्यान देना, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारे को कुछ सप्लीमेंट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब देखो यार मेरी तो पर्सनली बिगनर्स के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगी, सबसे पहले क्या करो, तुम अपनी डाइट को प्रॉपरली डिजाइन करो। तुम देखो कि तुम्हारी अभी करंट जो तुम डाइट ले रहे हो उसके अंदर कहाँ कहाँ गैप है, तुम उनको फिक्स करो। सबसे पहले अपनी प्रॉपर डाइट प्लान बनाओ। फर्स्ट जब तुम वो फिक्स कर लोगे उसके बाद देखो कि तुम्हारा जो डाइट से प्रोटीन इंटेक है, प्रोटीन का गोल है डेली का, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। इनकेस हो रहा है वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में तुम वे प्रोटीन को थोड़ा साइड कर सकते हो, ताकि यार तुम्हारा एटलीस्ट जो प्रोटीन का गोल है वो फुलफिल हो जाए। एक बार तुम वो चीजें स्टार्ट कर दोगे उसके बाद तुम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइड बाय साइड तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, वो चीज स्किप नहीं होगी, वो डे वन से चल रही होगी। जब तुम वे प्रोटीन के इस पॉइंट तक आ गए हो, तुम देख रहे हो कि अपनी डाइट से प्रोटीन भी हम ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर है हमारी, उसके बाद तुम क्रिएटिन को अपनी डाइट के अंदर ऐड करने का सोच सकते हो। तब वहां पे तुम्हारा क्रिएटिन हेल्प करेगा, तुम्हारी जो अभी करंट परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करने में, इंप्रूव करने में, तुम्हारी मसल की ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। सो देखो यार, क्रिएटिन ले लो, वे प्रोटीन ले लो, एज सच कोई तुम्हारी मसल पे इंपैक्ट नहीं होगा अगर तुम्हारी डाइट अच्छे से तुम नहीं ले रहे हो, अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है तो सबसे पहले तुम क्या करो कि अपने डाइट की, जो इंडियन फूड से तुम डाइट ले रहे हो, उसमें तुम देखो कि कैसे मैं अपनी प्रोटीन, मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी तुम लोगों के लिए, अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहां से फुलफिल करो किसी भी हाल में। जैसे ही तुम वहां पे फुलफिल करोगे उसके बाद तुम क्रिएटिन को प्रेफरेंस दो, क्योंकि अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है, क्रिएटिन तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अंडर 1K 1000 रुपीज से कम का क्रिएटिन आ जाता है और तुम्हारा ये 1-2 महीने आराम से चल जाता है और तुमको इतने अच्छे बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस दो कि तुम अपनी डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो और उसके बाद क्रिएटिन बाय कर लो, तुमको बहुत अच्छे अपने जिम के अंदर, मसल के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम, और तुम्हारी डाइट तुम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, तुमने 100% दे दिया लेकिन स्टिल तुम अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम अच्छे से अपनी डाइट को प्रेप करो, सो उस केस में तुम वे प्रोटीन ले सकते हो। ऑब्वियसली उसमें तुम्हारे को हेल्प मिलेगी। तुम एक डे में अगर तुम 2 स्कूप भी ले रहे हो, ऑल अप्रॉक्स 60 ग्राम तुम वे प्रोटीन, वो प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर दोगे। सो यार आई होप जो तुम्हारा ये डाउट था क्रिएटिन और वे प्रोटीन को लेके, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर आउट कर पाया हूं।
बाकी यार अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं, स्टिल अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो, मैं 100% उन चीजों पे वर्क करूंगा। बाकी अब मिलते हैं कल को रिज्यूम सीरीज के अंदर हम बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए यार चैनल पे जाओ, भर भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। एंड स्टिल अगर तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारे कोई और जिम से रिलेटेड डाउट है, सप्लीमेंट से रिलेटेड डाउट है, सब कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं 100% उन चीजों को रिजॉल्व करूंगा। अब मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय।